जैसा कि आपको पता है, पिछले सुशांत निवासियों ने एक धरना दिया था जहां पर लाइट की प्रॉब्लम थी काफ़ी, और वहां पर सभी एमएलए ने भी, सांसद ने भी कोशिश की थी कि जल्द से जल्द आपको कनेक्शन इंडिविजुअल दिलवा दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल होने को है, आज तक नहीं मिल रही, ना लाइटें हैं ना बिजली है। तब एक मुद्दा उठा था, क्यों ना इस अंचल को निगम के अंदर मर्ज करा दिया जाए, और हम लोगों ने, सभी अंचल निवासियों ने मिलकर के वो फाइल चालू करी थी कि इसको निगम में करा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि जल्द इसको निगम में लिया जाएगा और आपके जितने भी बिजली के कनेक्शन हैं सबके सेपरेट कनेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन 1 साल होने को है, आज तक सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि जो लोग, पूरी गर्मी बीत गई, इस तरह से कॉलोनी वासी, अंचल निवासी बिजली की समस्या से परेशान है। टाइम भी उसके बाद मुद्दा छेड़ा था कि इसका श्रेय शायद विजय जैन ने ले जाए, पर्सनल तौर पे लिया था, तब जाकर कुछ रियायत दी गई थी अंचल वालों को कि आपका जल्दी से जल्दी पावर हाउस बन के और आपको इंडिविजुअल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। लेकिन स्वयं खुद जो हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो आए थे वहां पर, और उन्होंने कहा था अगर इस सरकार नहीं कराती तो हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो इसको तुरंत प्रभाव से हम निगम में भी मर्ज करेंगे और जो आपका कनेक्शन जो 33 kVA का बनना है वो बनाएंगे। लेकिन अब ये सरकार भी जाने वाली है, अब तक इन्होंने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो मैं पत्रकार साथियों, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और कॉलोनी वासियों से, और अब 1 साल हो गया है, हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं, सारी कागजी कार्रवाई भी कर चुके हैं। हर बार ये कहा जाता है कि काम चंडीगढ़ से पेंडिंग है, फॉलोअप भी करते हैं। उन्होंने भी बहुत प्रयास करे हैं, लेकिन काम अभी भी चंडीगढ़ से रुका हुआ है। जश्न मनाया गया था, उसमें लड्डू बांटे गए थे, ढोल नगाड़ों पर जो है कि सबने नृत्य भी किया, बड़ी खुशी का माहौल था। आखिर कहाँ कमी मानते हैं, कहाँ कमी? देखो, हमने तो सरकार के आश्वासन पे पूरा यकीन किया था कि जो आश्वासन दिया है वो पूरा होगा। अब हमें क्या पता था वो जुमला निकलेगा। अब लेकिन आज भी उम्मीद करते हैं कि 2.5 महीने बचे हैं और काम हो जाए तो अच्छा है। क्या जैन साहब, इन सारी जो समस्या लेकर अंचलवासी आपके पास आए हैं, तो क्या अब एज ए कांग्रेस प्रतिनिधि होके धरने पे बैठेंगे दोबारा? नहीं, अगर ऐसी नौबत आती है धरने पे, उस टाइम भी आपने देखा होगा जो दरवाजा बंद किया था, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था और दरवाजा बंद कराने में सबसे पहले मैं आगे शामिल था, क्योंकि सबसे पहले कॉलोनी वासी मेरे लिए पानीपत ग्रामीण की जनता है। ये अंचल भी पानीपत ग्रामीण में आता है। ये ग्रामीण ही नहीं, ये किसी भी आदमी की समस्या हो सकती है। कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसका फर्ज बनता है वो अपनी जनता के साथ खड़ा हो और उनके काम कराए। खाली आश्वासन देने में कोई फायदा नहीं है। मैं तो कोई भी नेता, उसको आग्रह करूंगा कि उनको ये काम कराने चाहिए। अंचलवासी कह रहे थे कि भाई विधायक महिपाल डांडा के होते ऐसे विधायक है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। अब क्या लग रहा है? देखो, हमने तो अपनी जो मांग रखी, उन्होंने प्रयास भी करे, हमारे लिए करे हैं। हम तो देखो उनके यहाँ जाते रहते हैं, चिट्ठियां रिटर्न में लेके, जब भी उन्होंने जो मांगा, ये कागज दे दो, वो तुरंत से पहले दिया है। हमारे अपने लेवल पे कोई प्रयास में कमी हो तो विधायक जी हमें बता दें। उनके अब काम कहाँ रुका है वो तो सरकार बता सकती, जनता को क्या पता। हम अपने लेवल पे जो हमसे मांगा गया वो हमने हमेशा उन्हें दिया। इतने लंबे समय के बाद फैसला आप तक की जरूरत क्यों पड़ी है? इतने लंबे नहीं, हम लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, अखबार में भी उठाते हैं, RWA के माध्यम से भी उठाया था। लेकिन आज इसलिए उठाना पड़ा कि जब तक ऑपोजिशन नहीं बोलता ना, धरने पे भी यही हुआ था, जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं आए थे तब तक धरने का भी फैसला नहीं हुआ था। जनता, आम जनता होने के नाते हमें ये लगता है कि ऑपोजिशन का भी काम उतना ही बड़ा है जितना कि पक्ष में बैठी सरकार का है, कि लोगों के मुद्दे को उठाया जाए। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस से आने वाली सरकार, आप कह रहे हैं आने वाली बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार भी बनेगी और सरकार आने के बाद काम भी कराएगी। क्या आप मानते हो विधायक जी ने अंचलवासियों को जुमले दिए? तो जुमला तो मैं क्या कहूँ, आश्वासन जरूर था, लेकिन आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इतनी हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी में इस तरह की दिक्कतें हैं, मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? बिल्कुल सर, आप खुद देखिए, जिसे सो कॉल्ड पॉश कॉलोनी कहा जाता है, शायद शहर का सबसे महंगा एरिया है, और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी भी आप जाकर अंचल में सड़क देख के आओगे ना, इस ब्लॉक की, वहाँ से चलना और भैंसवाल मोड़ तक जाना,
शायद कमर में झटके लग जाएंगे, इतने गड्ढे हैं वहाँ, इतने बड़े बड़े। और ये तो शुक्र है पानीपत शहर में बारिश ही नहीं होती, अगर हो जाए तो जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाए सड़कें। जैन सर, मेरा सवाल तो वही रहेगा कि अब आप अपोजिट में हैं तो क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? नहीं, खुद भी धरने में बैठेंगे और हुड्डा साहब को भी बुलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जैसे बुलाएंगे। मैडम ने कहा कि हुड्डा साहब आए जब भी तो कुछ समाधान जो होगा। भी कॉलोनी वासियों का निर्णय होगा, मैं कॉलोनी वासियों के साथ हूँ। जरूरत पड़ी हुड्डा साहब को बुलाने की तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी बुलाएंगे और लिखित में उनसे लेंगे कि जब भी उनकी सरकार बनेगी इनके काम कराएंगे। आपने देखा होगा जब ये सभी साथी धरने पे बैठे थे, यहाँ पर एक कोथली महोत्सव मनाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और जिस तरह से प्रशासन ने हमारी सारी बहनों को और जो हमारे आगे थे उनको हाईजैक कर लिया था, थाने में बिठा लिया था, आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं। ये अपनी समस्या लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने इनको उठा के किसी को घर में ही कैद कर दिया, किसी को थाने में बिठा लिया और इनकी मांगे मनवाने के लिए वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। ये प्रशासन ने जो ये काम किया ये बड़ा शर्मनाक है। कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी लीडर है वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो उनको मिलवाने देना चाहिए था। उस दिन खाली एक जुमलेबाजी दे करके जो हजारों की संख्या में बहनें दूर दूर से बसों में भर के बुलाई गई थी, वो भी आप सबको पता क्या कह के गई थी। कोतली के नाम पर बातें कुछ और कही गई थी कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया। खाली इस तरह से मैं जो आश्वासन अंचलवासियों को मिला है भाई इस सरकार में हो गया ठीक, नहीं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो उसको कितना कराएंगे। टाइम देते हैं आप अपने ये सत्ता में, जो सरकार है उनको कितना समय देते हैं? इतने समय में होगा तो नहीं तो अपनी भूमिका निभाएंगे आप? नहीं बिल्कुल, आते ही हम सबसे पहले हमने तो सारा मेरा सवाल है कि सत्ता की सरकार को कितना समय देते हैं कि वो अपना वर्क शुरू करे, नहीं तो जो है अल्टीमेट 6 महीने के अंदर अंदर का काम साल हो रहेंगे। 2.5 महीने तो इनके जो हमारी सरकार आएगी। अभी तो मैं जी आप सत्ता में थे, आपने तब भी विरोध प्रदर्शन किया, जनता की आवाज में क्या मानते हैं, कहाँ कमी है? देखिए, कुल मिला के अधिकारियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चाहे निगम हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो। कोई भी विधायक किसी अधिकारी को फोन करता है, अधिकारी सुनता नहीं है। सबसे बड़ी कमी सरकार की है जो प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं रही। क्या कारण रहे ये मैं नहीं जानता, ये शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। क्या प्रशासनिक अधिकारी भी बदलाव चाहते हैं सरकार में? भैया आप सबको पता है ये सारी चीज़ तो। सर, पानीपत ग्रामीण की बात करें, सबसे चर्चित चेहरा आप हैं, कांग्रेस के लिए माना है। क्या इसीलिए इसी को लेकर के आपके पास लोग पहुंच रही समस्या लेकर के आने वाले समय में भेजे जाने बदलाव कर सकते हैं? देखिए, ये लोगों की भावना है, उनकी एक उम्मीद है कि उनके सुनने वाला कौन चाहिए। खाली जुमलेबाज नहीं चाहिए, लोगों के बीच में काम करने वाला चाहिए, उनके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए लोग आस लगा करके मेरे पास आ रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी साथियों को कहूँगा कि मैं अपना तन मन धन एक एक खून का कतरा आप लोगों के लिए लगा दूंगा इसमें। आपकी जो भी समस्या है उनको पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप मानते हो कैसी सरकार, उसके खिलाफ भी जाके मैंने जनता की आवाज़ उठाई है, चाहे निगम में उठाई हो, चाहे धरना दे के लोगों का काम कराया हो। मैंने हर समय सम्मानित जनता की आवाज़ उठाई है और विजय जैन हमेशा सम्मानित जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। आपने अंचल की बात की, पूरे पानीपत के अंदर ये हालात हैं कि कहीं भी चले जाओ, आने जाने का रास्ता ही नहीं है। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, जो ये अमृत योजना नाम की जो चीज़ एक थी तो अच्छी, लेकिन पूरा डिजाइन तैयार